नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आई। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बिल्कुल ठीक यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं। एचएमपीवी वायरस भारत में आ चुका है। आज से कुछ दिन पहले जब मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड कि चाइना में देखिए एचएमपीवी वायरस के केसेस लगातार फैल रहे हैं। इनका हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको संभाल नहीं पा रहा। चाइना के कई हॉस्पिटल्स में ओवर क्राउडिंग हो रही है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि चाइना में हॉस्पिटल्स की कमी इनके पास यूजुअली होती नहीं है। इवेंचुअली लग रहा था कि ये जो वायरस है एचएमपीवी वायरस, ये चाइना से होकर जापान, इंडिया, आसपास के कई देशों में फैलना स्टार्ट कर देगा। एंड हम देख रहे हैं कि इंडिया में पहला एचएमपीवी वायरस का केस डिटेक्ट हो चुका है बेंगलुरु, कर्नाटका में। कर्नाटका में आज से पहले कभी भी एचएमपीवी वायरस का केस डिटेक्ट नहीं किया गया था। पहली बार हमने देखा है कि यह वायरस एक 8 महीने के बच्चे में मिला है। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा, अच्छा पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे होंगे, बच्चा साथ में होगा तो वायरस फैल गया होगा? नहीं, न्यूज़ रिपोर्ट्स अभी के लिए ये बता रही है कि इस बच्चे की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि शायद भारत में और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं एचएमपीवी वायरस के। काफी हद तक ये वायरस फैल चुका है इंडिया में, बट इवेंचुअली इसकी जब टेस्टिंग होगी तब और इसके डिटेल्स सामने आएंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मलेशिया में बहुत सारे केसेस एचएमपीवी वायरस के देखे जा रहे हैं। जापान, हांगकांग ये हाई अलर्ट पे है, और भारत के जो बड़े शहर हैं वो एक एक करके हेल्थ एडवाइजरी इशू कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि इंडिया में हो सकता है कि अचानक से बहुत सारे केसेस देखने को मिले। तो हॉस्पिटल्स, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब रेडी होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली यह है कि भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह स्टेटमेंट दी थी कि चाइना में जो सिचुएशन है ये अनयूजुअल नहीं है। सर्दियों में जो ये एचएमपीवी वायरस है ये देखा जाता है ना। यहाँ पे आपको एक बात ये नोट करनी होगी, कोविड 19 के टाइम में पैनिक इसलिए मच गया था क्योंकि कोविड 19 अपने आप में एक नए टाइप का वायरस था। एक उसके नए वेरिएंट्स लगातार फैल रहे थे। इट वाज वेरी डिफरेंट। जबकि एचएमपीवी वायरस की अगर मैं बात करूं तो 2001 में ही इसकी डिस्कवरी हो गई थी। हालांकि इस वायरस का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी कोई दवाई अवेलेबल है नहीं एज सच, ना इसकी कोई वैक्सीन है। लोग कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के यूएस, इंडिया में ज्यादा डैमेज नहीं होगा इस वायरस की वजह से, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। यहां पे आप देख पाओगे स्टेटमेंट्स, इंडियंस नीड नॉट वरी अबाउट एचएमपीवी वायरस एज ऑफ नाउ। अभी के लिए तो, फॉर द टाइमिंग, अगेन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि कोई ये नया वेरिएंट नहीं है एचएमपीवी वायरस का। सेम वायरस है जो आज से 2 दशकों पहले डिस्कवर किया गया था। अगर ये वही वायरस है ना, तो यहाँ पे माना जा रहा है कि भारत में सिंस इस वायरस के केसेस इससे पहले भी आ चुके हैं, तो हमारी एक बड़ी आबादी में ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी, मतलब कि एंटीबॉडीज इस वायरस के अगेंस्ट ऑलरेडी आ चुकी होगी। यूएस में भी इसके काफी केसेस आ चुके हैं इन द पास्ट। तो ये एक एजम्पशन है, लोग एक आप कह लीजिए इस पॉजिटिव व्यू से देख रहे हैं इस बात को, कि लग रहा है कि सिंस ये वायरस बहुत लंबे समय से फैलता गया है तो काफी हद तक हमारी बॉडीज तैयार होगी, बड़ी आबादी इस वायरस से सेफ है। बट अगेन, अगर ये बात सही है, अगर जेन्युइनली यहाँ पर जो ये सिचुएशन है चाइना में ये अनयूजुअल नहीं है, तो फिर चाइना के हॉस्पिटल्स में इतने सारे लोग क्यों हैं? वहां पर लोग अचानक से रेस्पिरेटरी इलनेस, मतलब लंग्स में उनको प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में इशू आ रहा है, इस सब की वजह से बहुत सारे चाइनीज लोग ये हॉस्पिटल्स में एडमिट क्यों हो रहे हैं? ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। और इसलिए भारत सरकार ने डब्ल्यूएचओ को एक बात कही है, हमको टाइमली इंफॉर्मेशन देते रहना। क्योंकि अगेन अभी के लिए जो भी ये स्टेटमेंट जारी है ना, यहाँ पे सब लोग कुछ वर्ड्स ऐड कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ, अभी के लिए तो जो जानकारी मिल रही है तो चिंता की बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर चाइना कुछ छुपा रहा है तो सिचुएशन बहुत ही जल्द चेंज हो सकती है। और ये बात अनफॉर्चुनेटली हम सबको बोलनी पड़ेगी अगर चाइना कुछ छुपा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम कोविड 19 पैंडेमिक के टाइम में भी चाइना ने दुनिया से रियलिटी लंबे समय तक छुपाई थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार डब्ल्यूएचओ टाइमली इंफॉर्मेशन दुनिया को देता रहेगा कि एक्चुअली सिचुएशन है कैसी। और यहाँ पे मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसी वक्त एक अपडेट ये आ गई है, बेंगलुरु में अब एक नहीं 2 पहले केसेस रिपोर्ट किए गए हैं एचएमपीवी वायरस के। तो अगेन देखो, जो सिम्टम्स हैं इस वायरस के, यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड भारत सरकार ने ये अपडेट भी इशू करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे आईसीएमआर ने 2 केसेस किए हैं डिटेक्ट ऑफ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, एचएमपी वायरस की फुल फॉर्म है ये कर्नाटका में डिस्कस किए गए हैं रूटीन सर्वेलेंस के दौरान। कंसर्निंग बात यह है कि दोनों केसेस में जो पेशेंट्स हैं जिनमें ये वायरस मिला है, ये बच्चे हैं, एक 3 मंथ की फीमेल इन्फेंट और एक 8 महीने का मेल इन्फेंट। ये मैं आपको बता चुका हूं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे और जो एल्डरली सिटीजन्स हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है,
उनको ज़्यादातर खतरा होता है एचएमपीवी वायरस से, क्योंकि जो आप कह लीजिए निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं, वो काफ़ी बार हो सकते हैं अंडर दिस वायरस। और भारत सरकार ने आप देखोगे कैटेगोरिकली लिखा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट नीदर ऑफ द अफेक्टेड पेशेंट्स हैव एनी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। दोनों पेशेंट्स में से किसी की भी इंटरनेशनल ट्रैवल की हिस्ट्री है नहीं। भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, ये सिचुएशन को प्रॉपरली मॉनिटर कर रहा है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग टाइमली अपडेट्स रिगार्डिंग द सिचुएशन इन चाइना टू फर्दर इन्फॉर्म ऑनगोइंग मेजर्स। तो चाइना पर देखिए दुनिया की नजर है, चाइना में स्थिति कैसी है, चाइना में क्या कुछ नई डेवलपमेंट आती है, उसी के बेसिस पर डब्ल्यूएचओ दुनिया को इन्फॉर्म करेगा कि एडिशनल आपको कुछ स्टेप्स लेने की आवश्यकता है या नहीं। और लास्ट लाइन यहां पे आप देख पाओगे, द रीसेंट प्रिपेयर्डनेस ड्रिल। रिसेंटली एक प्रिपेयर्डनेस ड्रिल कंडक्ट करी गई थी भारत में कि कल को अगर मान लीजिए कोई भी बीमारी फैलती है जो रेस्पिरेटरी इलनेस से कनेक्टेड है, तो उस केस में जल्द से जल्द भारत अपनी बड़ी आबादी को बचाने के लिए तैयार रहेगा। इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड। तो भारत सरकार ने यहां पर यही कहा है, चिंता की बात नहीं है, जो अपडेट्स हैं डब्ल्यूएचओ की हम फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद मेरी यहां पर यही है ऑनेस्टली कि चाइना ट्रांसपेरेंसी के साथ डब्ल्यूएचओ को सभी डेटा प्रोवाइड करता रहे और जो 2019-20 में हुआ था उसका रेपिटेशन देखने को ना मिले। तो अभी देखिए ये एक ऑनगोइंग टॉपिक है, इससे रिलेटेड डेवलपमेंट आती रहेंगी। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा करियर 247 पर। फाइनली आपसे यहाँ पे पूछूंगा मैं एक सवाल। देखिए एक देश है जिसने हाल ही में दुनिया की पहली सर्जरी करके दिखाई है सैटेलाइट के जरिए। जी हाँ, सर्जरी वाया सैटेलाइट। बताइए ये कारनामा किस कंट्री ने करके दिखाया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, चाइना, यूएसए या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहां पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा जॉइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।